जी आ जाओ। बोलो अग्रवाल जी। हेलो, आवाज आ रही सर मेरी? हाँ। हाँ सर, वो मैंने आपको बहुत पहले बोला था ना कि 11 का थोड़ा स्ट्रेटेजी वीडियो बनाने, नहीं तो कुछ आप बता दो ना 11 के चैप्टर को कैसे स्टडी करी किया जाए। ठीक है बता दो बेटा। हाँ। मैं सिंपल बताओ बेटा कि क्या करना मालूम है क्या आप लोग है ना, जैसे बहुत सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम मत करना उसके तो इनके ऐसे मतलब जो टफ होते ना वो नहीं आते उसमें हाँ सर, मुझे टारगेट के हिसाब से बताइए सर। टारगेट में टारगेट फॉलो करना हूँ, तो उस हिसाब से बताओ कि कौन सा करूँ नहीं करूँ ऐसा। अच्छा तो आप पी वाई क्यू करो, एक तो अगर होंगे तो इसमें बहुत सारे चैप्टर के ओके। पी वाई क्यू नहीं भी है ना। हाँ हाँ। आप एक बात बोलूं क्या, सेमीकंडक्टर पहले 11th का 12th में, 12th वाला पार्ट 11th में आ गया तो सेमीकंडक्टर कर लो अच्छी तरह से। ओके। हाँ। उसके बाद में आपको ग्रेविटेशन है, वो भी 12 का चैप्टर था 11th में आ गया, वो अच्छी तरह से करना है। और इसमें बहुत इजी इजी बेटा, क्रिटिकल स्पीड क्या होती है ना, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। उसके हम्म। बाद में आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी डेप्थ वेरिएशन ऑफ जी बोलते हैं अपन, है ना। हाँ हाँ हाँ। उससे सवाल करो, उसके सवाल करो। सेमीकंडक्टर में क्या करना है, एन टाइप पी टाइप डायोड के क्वेश्चंस करना है। ठीक है। ओके, और सर लॉज ऑप्टिक्स ऑफ, करना है क्या? हाँ लॉज ऑफ मोशन में क्या करना बेटा, सर्कुलर मोशन के ऊपर ज्यादा सवाल करो। ओके। हाँ। और सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी इंटर, हम्म है ना। उसके बाद में हम्म। आप लोग लॉज ऑफ मोशन में क्या करना है, फोर्स इंपल्स, है ना, सेंटर ऑफ ओके। मास। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। उसके अलावा आपको और कौन सा साउंड चैप्टर है, साउंड में क्या पढ़ा था बेटा, स्पीड निकालने के लिए बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट पढ़ाते हैं, है ना। ऑब्जर्वर रिलेटिव मोशन हम्म। होता है, उस पे करना है। ये सवाल कर लो मैं जो बता रहा हूँ अभी तो पूरा की पूरा, अब मैंने अचानक से क्वेश्चन पूछा ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम्म। प्री हाँ, प्लानिंग करता हूँ किसी, और बाद में डिस्कस करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। आप डिस्कस करने वाले हो सेशन में अलग से? हाँ एक दिन करते ना बेटा, डिस्कस करेंगे ना, नहीं तो सीधा वो डिस्कस करते, नहीं तो यूट्यूब पे करते अभी तो। हाँ यूट्यूब पे सर, हमारा तो यूट्यूब पे सर बेस्ट रहेगा। अगर आप ये यूट्यूब पे करोगे ना, सबको पता चलेगा, क्योंकि नून पे क्या है, कुछ लोग ज्वाइन नहीं है ना, इसलिए बोल रहा हाँ हाँ। और आपके मालूमात के लिए एक बात बताता हूँ अग्रवाल हूँ। जी, अभी अपना सिलेबस कवर हो चुका है, खाली आपको पता है आज इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो गया, आपने ही बोला था ना बराबर। इलेक्ट्रो था, हाँ, बाकी मुझे था, याद था। बराबर हो गया। हाँ, वो हो गया आज खत्म, 40 क्वेश्चन लिए बेटा मैंने उसके। ठीक है। बराबर। 20 20। तो अभी खाली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, एक ही चैप्टर बाकी है 12 का। हाँ, और कुछ 11 के में 2 चैप्टर भी रह गए थे, आपको बोला था। बताता हूँ बेटा प्लानिंग, एक है हाँ हाँ। सेमीकंडक्टर। एक बात हम्म बोलूं क्या, हम्म। सेमीकंडक्टर की मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन कवर किए, लेकिन स्पेशली बता रहे बच्चे इसलिए दोबारा कर रहा हूँ। क्या क्या मैंने मालूम है क्या, सेमीकंडक्टर में मुझे पता था हम्म। कि बच्चों को यहाँ पे सेमीकंडक्टर 11 और 12 का पहले एक ही चैप्टर था बेटा, उसको ने क्या बीच में से कट कर दिया। अच्छा। हाँ मतलब 35% 11th में डाल दिया और 65% चैप्टर को 12th में रखा। तो मैंने क्वेश्चन कवर किए थे, लेकिन बच्चों को लग रहा है कि पेशल होना चाहिए, तो इसलिए मैं पेशल एक सेशन बना रहा हूँ इसका। तो कल हम्म। इसका सेशन मिल जाएगा बेटा आपको कल, है ना। ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी ना? हाँ 11 का। इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर बनाऊंगा, ये ऑलरेडी सिखाया मैंने बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी सिखाया था अच्छा जानबूझकर अच्छा। मैंने ऑलरेडी। लीनियर चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, हाँ चार्ज पर हाँ हाँ। बराबर यूनिट, बराबर। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बताया था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। तो ये फार्मूले मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल का फार्मूला 1/4πε0 क्यू बाय आर, है ना। फोर्स, ये हम्म। सब फार्मूले मैंने ऑलरेडी लिए थे, लेकिन बच्चों की मांगे क्या करे, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो एक्चुअल में मैं पढ़ाने वाला नहीं था। मेरा टारगेट था कि सिलेबस खत्म हो गया कल, वो ये हम्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट कल खत्म हो रहा है, और ये खत्म होने वाला था, लेकिन बच्चों हम्म। की स्पेशली मांगे कि 11 का अलग तरीके से किया जाए, इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो करने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि अब मुझे पता था कि यार इस चैप्टर को तोड़ा है, तो इसको एक ही कंबाइन करके पढ़ाया था मैंने। कोई ठीक नहीं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेंगे बेटा, ठीक है। चलो यश, एस्केप वेलोसिटी बात करो बेटा। हेलो सर। हाँ बोल बेटा।
सर मी जेव्हा न्यूमेरिकल सॉल्व करतो तेव्हा कन्फ्युज होते की कोणतं फॉर्म्युला म्हणजे अप्लाय करायचे, कधी कधी कन्फ्युज होते, तर कसं करायचं? बर, आता मित्रा यश, हे का होत आहे असं याचं कारण सांगतो. हे बघा, याचं कारण असं आहे की तुम्ही खूप त्याच्यावर एक्झाम्पल जर सॉल्व्ह केलं तर हे कन्फ्युजन होणार नाही. पण आपण काय करतो, कमी क्वेश्चन सॉल्व्ह करतो. जसे की उदाहरण सांगतो की इलेक्ट्रिक फील्डचा ह्या फॉर्म्युल्यावर जर समजा तुम्ही 20 क्वेश्चन एमसीक्यू जर सॉल्व्ह केले तर हा फॉर्म्युला कधीच विसरणार नाही तुम्ही, कारण की त्याची तेवढी प्रॅक्टिस झाली. आता तुमचं कसं आहे, एका चॅप्टर मध्ये 50 एमसीक्यू करसाल जास्तीत जास्त, आणि 50 जर करसाल तर एक फॉर्म्युला कितीदा हँडल होतो, 3दा 4दा 5दा. तर तिच्यासाठी तुम्हाला एका एका चॅप्टरचे 200च्या वरी एमसीक्यू सॉल्व्ह करायला पाहिजे. आता काही मुलं म्हणतात सर कसं पॉसिबल आहे पॉसिबल, ये पॉसिबल है बेटा, खुद के ऊपर तो भरोसा रखना पड़ेगा ना. हम लोग क्या करते हैं कि यार कम समय में हमको सब कुछ चीजें मिलना चाहिए, टाइम कम है, टाइम कम है वही तो बता रहा हूं, टाइम कम है तो उसका उपयोग लीजिए. हाँ, अगर जो बच्चे करते ना ज्यादा प्रैक्टिस, उनको नहीं कंफ्यूजन होगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता बेटा. समझे क्या यश? यस सर, यस सर. यश आवाज आ रही है? यस सर, अच्छी आ रही है. हाँ, समझे क्या? तो इसके लिए हाँ, बहुत हाँ, yes. इसको धीमे धीमे हो जाते, कोई चीज एकदम से किसी को नहीं आती बेटा, है ना. yes. आप तो कोई ऐसे ये नहीं है भगवान की चलो छू मत्तर बोल दिया और आ गया, ऐसा नहीं होता बेटा. उसके लिए बहुत, देखो ना हम लोगों को 2 ईयर दिए, 2 ईयर क्यों दिए, क्या रीजन है बेटा 2 साल देने का 11th और 12th पढ़ने के लिए? हाँ, इसका रीजन ये है कि आप लोग रिवाइज करके, रिकॉल करके, हमेशा हमेशा रिवाइज कर करके उस चीज को अच्छी तरह से बना पाए. समझे क्या? यस सर. ओके. यस सर, ठीक है सर. हाँ, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. तो वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं नून ऐप पे. और दूसरी बात बच्चों के साथ मैं डिस्कशन करना चाहता हूं कि यहाँ पे आपकी बेटा 4 सितंबर जो डेट बताई गई थी वही टाइम पे पूरी की पूरी तैयारी होने जा रही है. यहाँ पे बेटा अगर मैं दोबारा बता रहा हूं, मैंने मॉर्निंग सेशन में भी एक वीडियोस बना के रखा, जाके देखो कि 4 सितंबर से एग्जाम होने के बहुत सारे चांसेस बढ़ गए, मैक्सिमम चांसेस है. आप बोलेंगे सर मैक्सिमम क्यों? तो बेटा देखो, हर कॉलेज का ऑडिट होता है, सीईटी सेल ऑडिट करती है. ऑडिट का मतलब क्या है, बट कंफर्म है क्या? बेटा कंफर्मेशन तो देखो, ये कोरोना के कारण खुद के ऊपर खुद का भरोसा नहीं यार, कौन कब मरेगा ये तो पता नहीं है, तो ये तो छोड़ दो यार, क्या बोले आप, है ना. कंफर्म है नहीं है ये सवाल, मैं आपकी बात सही है कि कंफर्म है कि नहीं है, मैं गलत नहीं बता रहा हूं. अरे मैक्सिमम क्यों चांसेस है, देखो कॉलेज का ऑडिट होता है. ऑडिट होना मतलब क्या, मैं समझा देता हूं पहले ऑडिट का मतलब क्या है. ऑडिट का मतलब देखते हैं जिस सेंटर पे हर साल जहां एग्जाम सेंटर जो होता है ना, एग्जाम सेंटर, तो पुराने जितने सेंटर है उस सेंटर में आपको कंप्यूटर कितने हैं, ठीक है, वो चेक करते हैं. वो कंप्यूटर अपडेट है कि नहीं है, एक नंबर कंप्यूटर की नंबर्स ऑफ कंप्यूटर की पहले सबसे पहले सर्च करते हैं. दूसरी बात वो अपडेट है या कोई प्रॉब्लम है. तीसरी बात नेटवर्क इश्यू है क्या, नेटवर्क चेक करते हैं. चौथी चीज बेटा वहां पे अगर लाइट जाती है तो आपके पास इन्वर्टर है क्या नहीं है देखते हैं. इन्वर्टर देखते हैं, मतलब वो बड़ा वाला रहता है, ये हमारा घर वाला इन्वर्टर नहीं है, ठीक है. उसके बाद में वहां पे क्या क्या फॅसिलिटीज आहे. माझ्या सर्व प्रिय बहीण रक्षाबंधन हार्दिक शुभेच्छा माझ्याकडनं पण. आदित्यनं सर्वांना रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा दिल्या, त्याच्यामुळे मी पण सगळ्यांना माझ्या पण तुम्ही लहान बहिणी आहेत आणि सर्वांना माझ्याकडनं सुद्धा रक्षाबंधनच्या शुभेच्छा. चलो, तो ये जो जो चीजें होती है उसका ऑडिट होता है. ये ऑडिट कब करते पता है आपको बेटा? ऑडिट इसलिए करते हैं, है ना, होने दो सर, ऑलवेज रेडी बिकॉज यू अँड दिनेश. हा बेटा बिलकुल यस करेक्ट आहे. आदित्यनं सगळ्यांना राखी पण बांधून दे मग बिल्कुल बेटा स्वप्निल, अरे काय, चलिए. तो ये सब चीजें का ऑडिट हो चुका, मैंने खुद जाके चेकआउट किया बेटा. कहाँ चेक किया? तो औरंगाबाद में, अगर कोई औरंगाबाद का बंदा है तो वहां पे एक देवगिरी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कॉलेज है बेटा, वहां पे जाके किसी का अगर यहाँ पे औरंगाबाद है तो जाके कांटेक्ट करो इस कॉलेज में. अदर कॉलेज आपका जहां जहां सेंटर हो वहां पे कांटेक्ट करो. देखो आपको क्या बोलते, सर कॉलेज ऍडमिशन पर्सेंटेज के बेस्ट होता है. नहीं बेटा असं नाही बोलायचं कोण कोण मरते सर. ओके
नहीं नहीं, असं काही नाही आहे. तो आप लोग तयार रहो सर. मी और अच्छा, तर बेटा विचार तू, इथं डॉक्टर उल्हास शिवरकर सर आहेत बघा. उल्हास शिवरकर सर आहेत, त्यांना विचारा तुम्ही जाऊन. ठीक आहे, उल्हास शिवरकर सर आहेत, त्यांना विचारा की खरी गोष्ट आहे, ही खरी बातमी आहे का खोटी आहे. मी नावासहित सांगतो. पहले पीसीबी एग्जाम होती, इस साल देखो बेटा क्या चेंजेस होंगे ये नहीं बता सकता हूं मैं. एक बात बोलू बेटा, अरे मॉर्निंग में बताया हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कि यार आपका 2 बजे रिजल्ट लगेगा 10 का. बाद में बोला टेक्निकल इश्यू है, बाद में बोला कल लगेगा. यार कुछ खरा नहीं है. क्यों? आपको पता है सब प्रॉब्लम्स है, तो समझो यार. मतलब मैं जानबूझकर आपको परेशान नहीं कर रहा हूं, आपको मैं मोटिवेट करना चाहता हूं कि एग्जाम की तैयारी करो, बाकी चीजों पे ध्यान मत देना. बस ये मेरा मोटिवेशन है बेटा. चलिए बढ़ते आगे. नेचर ऑफ ड्यूएल, देखो ड्यूएल नेचर ऑफ रेडिएशंस, मैटर एंड रेडिएशंस. तो ये चैप्टर पे हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, ड्यूएल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस. सिंपल चैप्टर से, ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है. तो थोड़ा सा यहाँ पे फार्मूले देखते हैं. देखो बेटा, कोई भी एक मेटल सरफेस रहा, मेटल सरफेस में जुफ ऐसी लाइट आती है. लाइट में क्या होता है बेटा? ये होता है ऐसे फोटोन, इसलिए इसको ड्यूएल बोला, वेव एज वेल एज अ पार्टिकल. ड्यूएल, ड्यूएल का मतलब जुप जुप नहीं है, ड्यूएल. है ना. तो ये जो होते बेटा, ये होते फोटोन. इस फोटोन के पास होती बेटा एनर्जी एच न्यू. लेकिन हमने C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा पढ़ा है, या साउंड चैप्टर में पढ़ा था V इज इक्वल टू एन लैम्बडा. तो V मतलब C है, n मतलब न्यू है. न्यू चाहिए तो C बाय लैम्बडा होता है. तो वैल्यू डाल दो बेटा, एच C बाय लैम्बडा. समझे बेटा? ओके, ये होती. आप यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, मोमेंटम निकालना है. एक्चुअल में हमारे पास फार्मूला बेटा mc². किसका इक्वेशन है बताओ? टीवी ने बेटा स्मार्ट बोर्ड आने वाला है, सब तरफ हो गई बातमी, सब तरफ स्प्रेड हो गई. आइंस्टाइन का करेक्ट है बेटा. मुझे बताओ, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी होती है, तो मास इंटू स्पीड लिख सकता हूं. तो ऑब्वियसली यहाँ पे P इंटू सी लिख सकता हूं. देखो ना, mc, एक सी बाकी है, तो P क्या होगा बेटा? E बाय सी. समझे? E बाय सी क्यों आ गया? E क्या होता बेटा? एच न्यू बाय सी होगा. न्यू क्या होता है? मैंने अभी लिखा एच सी बाय लैम्बडा. ये एक और सी है पहले, तो सी से मर जाएगा, तो एच बाय लैम्बडा. ये फार्मूले आना चाहिए बेटा आपको. वर्क फंक्शन क्या होता है बेटा? एच न्यू नॉट. ये न्यू नॉट क्या है सर? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. मतलब कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन सिमिट होगा, अदरवाइज नहीं बेटा. मतलब मैं ये बता रहा हूं, आप रोज सर 10 चपाती खाते हैं हम लोग, 10 चपाती लगती है, भगवान कितना खाते हो आप, है ना? 10. और आपको आज मैं बोल रहा हूं भैया, आज दिन भर आपको बहुत बड़ा वर्क करना है और एक बिस्किट पे काम करना है, छोटा बिस्किट है ना, पार्ले जी. तो क्या आप काम कर पाओगे? 25 तारीख तक आ सकता है बेटा एडमिट कार्ड. 25 के पहले आएगा, लेकिन 25 तक बताया गया है. ठीक है ना? तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? तो आपके लिए ठीक है, रोज 10 चपाती खाते हो, तो आज बोलेंगे सर आज 5 पे चलाओगे काम, कोई टेंशन नहीं. तो कम से कम 5 से कम बिल्कुल नहीं चलेगा. 10 चपाती मजाक चालू है यार. ठीक है ना? तो 5 दिए तो मतलब कम से कम आपको कितनी फ्रीक्वेंसी रखना पड़ेगी? कम से कम, मिनिमम टू मिनिमम. तो इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इससे अगर कम दिया तो हमारा इमिशन नहीं होगा. जैसे कि यहाँ पे जो लाइट आ रही बेटा, ठीक है, ये आ रही है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होने के लिए वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन है हमारा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इमिशन होगा क्या? इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा क्या बेटा? बताओ मुझे, आंसर दो. गुड मॉर्निंग एवरीवन. नो, नहीं होगा. क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि ये जो एनर्जी है जो आ रही है लाइट से, वो हमारी वर्क फंक्शन से ज्यादा. वर्क फंक्शन मतलब फ्री होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लगने वाला जो एनर्जी है. अच्छा, दिनेश सर ने ओके ओके. अरे आनंद असतो, सरांना पण आनंद होतो ना, है ना? पीसीएम सगळे पेपर एकाच दिवशी असतात का? नहीं बेटा, पीसीएम ग्रुप अलग, पीसीएम ग्रुप अलग और पीसीबी अलग. जिसका पीसीएम भी देना है, पीसीएम भी, उनके लिए बेटा
फिजिक्स केमिस्ट्री 2 बार देना पड़ेगा, 2 बार देना पड़ेगा उसको, है ना। सर आप बहुत खुश है, थैंक यू बेटा। अरे वाह, समझा क्या, ये फॉर्मूला समझ में आया क्या बेटा। चलो बेटा मंडे पासून करू आपण कॉम्पिटिशन, सध्या सेंटर पास मिळेगा क्या। हाँ सर आज बोर्डची मार्कशीट मिळाली कॉलेजकडनं, ओके। चलिए अगर आप लोग इस मेटल सरफेस से फोटोन को इमिट करना चाहते तो कंडीशन बेटा, आप जो फ्रीक्वेंसी दे रहे वो ग्रेटर होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, मतलब इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जैसे कि यहाँ पे 2 हर्ट्ज है ना, तो आपको इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 3, 4, 5, 2.5 देना पड़ेगी। या वेवलेंथ उल्टा होता है, क्यों बेटा, क्योंकि फार्मूला बेटा यहाँ पे C इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा, तो यहाँ पे न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्बडा, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे इसलिए इसको उल्टा लिखा है। देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे, हाफ mu स्क्वायर। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, हमने एनर्जी दे दी, आ गया फोटोन सी एनर्जी लेके, यहाँ पे आने के बाद बेटा वो 2 तरफ से खर्च करता है आपकी खुद की एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करना, उसको कहा जाता है वर्क फंक्शन, फाई नॉट बोलो डब्ल्यू नॉट बोलो, दोनों का मतलब सेम है। और रिमेनिंग एनर्जी ओके, एंड यहाँ पे रिमेनिंग एनर्जी जो बेटा वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करने में जाती है, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और वो होती है मैक्स, समझे बेटा। अब E का फार्मूला एच न्यू, इसका भी एच न्यू नॉट, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्स निकालनी है तो ऑब्वियसली एच न्यू ये इधर आने से माइनस होगा एच न्यू नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्स यहाँ पे करते हैं एच न्यू माइनस न्यू नॉट, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम, समझे बेटा, इतनी रहती है। ओके समझ में आ गया ये। या लैम्बडा के फॉर्म में देखो v न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्बडा, तो इसको कैसे लिखते हैं hc, hc क्यों, c को कॉमन निकाल सकता हूं, 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा नॉट। चलो फटाफट हमको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब स्टॉपिंग देखो, काइनेटिक एनर्जी पे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड है, इसका मतलब क्या सर बता दो। देखो बेटा ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसकी स्पीड है जैसे कि 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। दूसरा एक इलेक्ट्रॉन आ रहा, उसकी 5 मीटर पर सेकंड। तीसरा इलेक्ट्रॉन आ रहा, सॉरी इलेक्ट्रॉन या फोटॉन बोलो, इलेक्ट्रॉन ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। किसको रोकने के लिए ज्यादा ताकत लगेगी मेरी, ये मेरा सवाल है बेटा, बताओ। यस क्यों बेटा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा, तो उसको रोकने के लिए ताकत भी ज्यादा लगेगी कि नहीं, ऑब्वियसली इसको ज्यादा ताकत, तो उसको बोलते हैं स्टॉप करने के लिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब समझे आप, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी लगती है कम, मतलब स्टॉप, ये इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए लगने वाली ताकत है बेटा, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। कितना पोटेंशियल लगेगा, है ना, तो 10 को ज्यादा, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, अरे हाफ mu स्क्वायर है ना फार्मूला, वेलोसिटी ज्यादा मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, ठीक है। तो ये बाकी की चीजें देखो यार, मैं अभी ज्यादा आपको ये नहीं करूंगा, फटाफट सवाल करता हूं। ये तो मैंने अभी बता दिया था, वही फार्मूला यार, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है ना, मैंने ये पहले इसमें बता दिया था। चलो मुझे जवाब दीजिए, फटाफट फटाफट करते खत्म। चलो क्या ABCD, अब देखो, द डी बॉर्गल वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में है तो वेवलेंथ निकालनी है बेटा। देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो इसकी वेवलेंथ ऐसी होती है, पता है आपको, ये वेवलेंथ होती है, ठीक है, ओके। ये ऐसे ऐसे घूमता है, पता है ना इलेक्ट्रॉन की वेव तैर, इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है बेटा, लेकिन ये वेवलेंथ है। और आपको पता है कि एक वेवलेंथ जो होती है ये
तो एक सर्कल जैसा होगा ना ये, तो इसका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा बेटा टॉइस पाई आर होगा। यस, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, टॉइस पाई आर। नेक्स्ट सवाल चलो। राणी सकाळी टाइम ठेवला तर संध्याकाळी ठेवा म्हणतात। मुकेश सर जिंदाबाद, थँक्यू बेटा। क्या बोल रहे बेटा, फटाक से डी सी, वैसे नहीं बेटा, बी ए जॉब कैसे सर। अब देखते, पहले सबसे पहले लैम्बडा दिए वाला बेटा 400 नैनोमीटर, तो 400 नैनो मतलब -9 बेटा मीटर, तो 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, 2 से शिफ्ट कर दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इट्स वर्क फंक्शन कितना होगा ये पूछा है मुझे यहाँ पे, और वर्क फंक्शन हमेशा बेटा एससी बाय लैम्बडा नॉट होता है, इसको वर्क फंक्शन कहते हैं, है ना, यही वर्क फंक्शन है आपका। यहाँ पे कुछ लोग फाइ नॉट इस्तेमाल करेंगे, एच सी बाय लैम्बडा नॉट में से नहीं बेटा, एच क्या बेटा, स्पीड ऑफ द लाइट। ये एस सी का जो कैलकुलेशन है ना, ये कैलकुलेशन आता बेटा, ये किसी को करके देखना तो देख सकते हैं, ठीक है। ओके, आइंस्टाइन यूनिट ये सब कन्वर्जन करके आ गया यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁻7। ओके, अब देखते, ये बेटा ऊपर गया 7 तो प्लस होने वाला है, तो सबको पता है। और मुझे लगता है, अच्छा ठीक है, देखते हैं, अभी पहले सॉल्व करते हैं इसको, और इसको एंगस्ट्रॉम यूनिट किया जाए, ये ना करते हुए एंगस्ट्रॉम यूनिट करने के लिए 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट ऐसा करते, क्योंकि बेटा हम लोगों को करना क्यों मैं बताऊंगा। तो 4 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम यूनिट में रखते हैं, ठीक है, +3। अब देखो 4 3 जा, है ना, 4 3 जा, समझ में आ रहा है बेटा, 4 3 जा 12, ओके। यहाँ पे तो यहाँ पे 4 1 जा, यहाँ पे कितना होगा, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट यहाँ आएगा बेटा। अब बोलेंगे सर इतना फास्ट कैसे कर पाते, कैसे मैं बताता बेटा, जिनको नहीं समझ में आएगा, देखो ये था ये 4, ये ऊपर गया तो -3, 3 से शिफ्ट किया, 1 2 3 तो 12.42 है ना, डिवाइड बाय 4, तो इसको देखो ये 3 1 जा आ रहा है कि नहीं 1, तो ये सिंपल चिपका सकते हैं यहाँ पे, ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए। नेक्स्ट, two particles of same charge are accelerated to same potential difference and they enter the perpendicular to uniform magnetic field moving circular path radii r1 and r2, the ratio of their masses is, ये बता रहे बच्चे, बच्चा पार्टी क्यों बेटा, ये क्यों, थोड़ा समझा करो। Two particles same charge accelerated same potential, they enter the perpendicular uniform magnetic field in circular path, circular path में आगे बेटा, तो इसका रेडियस होता है mv by bq, पता है आपको, और जो वेलोसिटी होती है वो होती है बेटा टॉइस qv by m, ठीक है, ये वेलोसिटी इसकी। तो ये आपको आना चाहिए बेटा, कहां से आ गए कैसे आ गए ये आना चाहिए, थोड़ा सा सोच समझ कर। तो यहाँ पे देखो मास, ये बी एंड क्यू, वी की वैल्यू हमको मिली है टॉइस क्यूवी बाई एम, तो आर इज इक्वल टू बेटा, इसको अंदर डाल सकते हैं क्या हम लोग, 2 QV, एम गया तो स्क्वायर हो गया बेटा, ये बी को अंदर ही बाहर ही रहने दो, हाँ, ये क्यू अंदर गया तो स्क्वायर हो गया, तो आर इज इक्वल टू 1/b। यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, एक क्यू गया, समझे, यहाँ पे वन क्यू गया, यहाँ पे ऑलरेडी एक यम था तो एक यम गया, तो टॉइस क्यू यम, नहीं 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 नहीं, टॉइस ये वी, एक यम बाकी है एक क्यू बाकी है, सही बेटा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे v के साथ रिलेशन निकालना, तो v रूट में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r है ना, देखो ना, ये v का और r का रिलेशन, इसका स्क्वायर गया तो ये स्क्वायर बनेगा,
और रेशियो निकालना है मुझे, तो V1 V2 तो R1 R2 का स्क्वायर, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट बेटा। बढ़ते आगे, फटाफट फटाफट करना है बेटा, जब तक देखो कॉन्सेप्ट को समझो। नहीं, हमको Q और V का ही रिलेशन बताया ना, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। चलो स्लो मत लो, ओके। फास्ट लिया तो फास्ट क्यों लिया, ऐसे बोलते हैं यार, स्लो लिया तो स्लो। चलो देखो, वेवलेंथ लैम्बडा ऑफ फोटोन डिग्रीज एस, अच्छा, देन द मोमेंट एंड एनर्जी ऑफ फोटोन। तो सिंपल बात है, मुझे लगता है कि एनर्जी का फार्मूला सबको पता है, एच सी बाय लैम्बडा होता है, और मोमेंटम का भी एच बाय लैम्बडा ये फार्मूला है। तो ऑब्वियसली ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्बडा, और मोमेंटम भी लैम्बडा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ कम हो रहा है ना, तो ये कम है बेटा, वेवलेंथ कम तो मोमेंटम बढ़ गया, लैम्बडा कम तो एनर्जी भी बढ़ गई, सही है ना। तो इसलिए यहां पे क्या होना चाहिए मुझे बताओ, क्या होना चाहिए यार है? अभी तो आंसर बताओ, एनर्जी बढ़ रही, मोमेंट बहुत इंक्रीज हो रहे ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है भाई साहब, तो ऐसे क्यों, ऐसे मत करो, डोंट कंफ्यूज भाई साहब, डोंट कंफ्यूज, डोंट कंफ्यूज। चलो बढ़ते हैं आगे। डी ऑर्बिटल इज वेवलेंथ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट की कितनी होगी, ये सवाल ऑलरेडी हो चुका है, दिमाग चलाओ, दिमाग की बत्ती चलानी बस यहाँ पे, यस, बस सवाल को घुमा। 2010 में सवाल पूछा था आई थिंक, है ना, मेरे ख्याल से देखो, आई थिंक यहाँ पे सवाल है क्या ये, नहीं, कहाँ था वो सवाल, देखो इन्होंने ग्राउंड स्टेट पूछा है, और यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट, मतलब क्वेश्चन सेम है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यार लैम्बडा इज इक्वल टू टॉय स्क्वायर फर्स्ट में, है ना, ये मतलब बताने की जरूरत नहीं बेटा। चलिए नेक्स्ट बताओ जल्दी से, हम लोगों को ड्रॉप हैविंग द चार्ज क्यू मास m गेट एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस v बिटवीन द टू प्लेट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, एक्सेलरेशन क्या होगा। अब सिंपल है बेटा, यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो फोर्स बाय एम होगा बेटा। फोर्स कौन सा है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम लोग क्या करते हैं पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई डाल सकता हूँ, हाँ सर, क्यू इंटू ई बाई एम डाल सकते हो कि नहीं बेटा, सिंपल है ना। उसके बाद में आपको एक पोटेंशियल का फार्मूला पता होना चाहिए कि ये क्या, इलेक्ट्रिकल, है ना, तो यहाँ पे क्यू बाई एम, ई का फार्मूला है वी बाई डी, है ना, तो क्या आपके पास ये ऑप्शन होगा, तो चिपका दो क्यू वी, देखो क्यू इंटू वी एम टी, तो डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ओके चलो ब्रेकआउट लेता हूं यार, सबको खुश कर देता हूं। देखिए
द फेनोमेना वी जस्ट अपोजिट द फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक का काम क्या है बेटा मुझे बताओ? इलेक्ट्रॉन को इमिशन करना, बाहर डालना, बाहर ऐसे बाहर डालना, है ना। और एक्सरे का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को सडनली स्टॉप करता बेटा ये, इसलिए प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे होता है। इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने से एक्सरे तैयार होता है बेटा, है ना। सिंपल था ये। चलिए नेक्स्ट। सबसे मेन सोचने वाली बात बेटा, देखो 10 फोटोन ईच ऑफ, हर की एनर्जी है, मतलब यह मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसके पास एनर्जी बेटा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इंसिडेंट फोटो सेंसिटिविटी मटेरियल, वर्क फंक्शन बेटा उसको फ्री होने में जो एनर्जी लग रही है, वर्क फंक्शन बोलो या फाइनॉट बोलो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सबसे पहले मुझे बताओ, अरे ये इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये आने वाली एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए ना, ई ज्यादा चाहिए वर्क फंक्शन से, तो ये पॉसिबल इमिशन होना। सर कॉपी पहला या मी बनवले, अरे बाप रे। चलो समझ में आ रहा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बेटा। चलिए नेक्स्ट। यू आर माय इंस्पायर, थैंक यू बेटा। अरे कितीदा बनवतो आता। चलो नेक्स्ट सवाल है आपके लिए 7 नंबर का, सिंपल सवाल है, सीधा फार्मूला बेटा, फार्मूला याद होना चाहिए बस। यस, है ना। ये वेवलेंथ निकालने के लिए एच डिवाइड बाय रूट ऑफ ट्वाइस एम क्यू वी। और एक बात बोलो बेटा, यहाँ पे 12.27 एंगस्ट्रॉम यूनिट ऐसे करते हैं ना हम लोग, रूट ऑफ वी, ये भी फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग, है ना, इसके जगह जगह पे, क्योंकि मास पता है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज पता है हम लोगों को, तो लगा सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला बेटा। फार्मूला बेसिस आया था 2012 में, सवाल होता है ऐसे फार्मूला, नीट में सवाल आया था बेटा डायरेक्ट फार्मूले पे, और गायब हो रहा है। नहीं बेटा रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, अगर ऐसा होता है तो रिफ्रेश कीजिए। चलो नेक्स्ट 8 नंबर का सवाल बेटा आपके लिए, यह सवाल ऑलरेडी हो चुका है, थोड़ा सा माइंड लगाना है। यस हो चुका है, वेरी गुड बेटा। सी कैसे किया था मैंने बोला था रेडियस जो होती है एम वी बाय, है ना, यहाँ पे बी क्यू, और वी क्या होता है मैंने अभी अभी बताया बेटा आपको कि वी क्या होता है, तो टॉइस क्यू वी बाई एम। चलो डाल दो यार, एम बी बाय ये रूट ऑफ टॉइस क्यू वी बाई एम। चलो तो इसको अंदर लेके जाते हैं, मुझे लगता है 1/b बाहर रखो, देखो बाहर बी है हमेशा, तो इसलिए बेटा टॉइस क्यू वी, ये यम अंदर गया तो इसका स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं बेटा, ये क्यू अंदर गया तो उसका स्क्वायर, ये यम, यम से एक यम को मार दो, एक क्यू से एक क्यू को मार दो, तो आर इज इक्वल टू 1/b, है ना। बचा है बेटा टॉइस वी एम डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है, ओके। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट दिया बच्चों ने आंसर। चलो बढ़ते हैं आगे, फटाफट फटाफट करो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी n1,
is V1. If the light is replaced by another having the frequency N2, then stopping potential will be. सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ कर कीजिए। सिंपल क्वेश्चन से ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बी बता रहे, डी बता रहे कोई? बेटा जो डी दे रहे हो करेक्ट है। हाँ सिंपल है। कैसे सर? वर्क फंक्शन का फार्मूला पता है क्या? एच न्यू पता है ना आपको? ई काइनेटिक एनर्जी बेटा, ई न्यू मतलब ई वी एस, स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो, काइनेटिक एनर्जी है वो, है ना? ये फार्मूला। अब देखो मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी n1 है और v1 है स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी। लाइट रिप्लेस कर दिया, अनदर लगा दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी n2 है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास सीधी बात है एच न्यू 1 ई न्यू 1 बोलेंगे इक्वल टू वर्क फंक्शन दोनों का सेम दिया है हम लोगों को, है ना? रिप्लेस कर दिया खाली बस, तो एच न्यू 2 ई न्यू 2। ठीक है, मैं इसको इधर ले रहा हूं, देखो इसको इस साइड में लिख रहा हूं बेटा, ई न्यू 2। अब देखो सॉरी ये डबल हो गया क्या? अच्छा एक मिनट, ये देखो, अरे भगवान एक मिनट, थोड़ा सा धीरज रखो। 16 नंबर की पीपीटी, थोड़ा सा तकलीफ होगी आपको, सॉरी सॉरी, आ गया। ठीक है आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चंस को नीचे लेता बेटा, ठीक है, क्योंकि मैं ऊपर सॉल्व कर रहा था ना इसलिए। अब देखिए थोड़ा ऊपर ले क्या? ओके दिख रहा है ना अभी क्वेश्चन? ठीक है, अब देखिए बेटा ये एच न्यू 2 यहाँ है, ये इधर आया तो माइनस होगा बेटा, ये इधर गया तो यहाँ पे प्लस होगा, तो ई न्यू 2। यहाँ पे ध्यान रखिए एच कॉमन है, न्यू 2 माइनस न्यू 1 ई वी 1, ये ई डिवाइड आ गया अभी, देखो ना इस को पहले लिखते हैं, ये एच बाई ई करते हैं, समझे बेटा? या आपके क्वेश्चंस में जो लिखा है वैसे लिखता v1 है ना, प्लस एच बाई n2 माइनस n1 करता हूं। बात समझ में आ रही बेटा? कुछ ही नहीं, मैंने e को डिवाइड किया तो यहाँ पे डिवाइड किया तो ये मर जाएगा, तो ये v1 ये h बाई ई आएगा डिवाइडेड, बस सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ओके पहले पीसी पे होता बेटा, प्रीवियस ईयरचे क्वेश्चन से हवे प्लीज बेटा, प्रीवियस क्वेश्चनच घेतोय बघ, 2012चा क्वेश्चन आहे। चलो नेक्स्ट, चलिए ये बता रहे, वेरी गुड। क्यों बेटा? क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता बेटा एच सी बाय लैम्बडा वर्क फंक्शन, ठीक है ना, यही है। तो ये है हमारे लिए ए के लिए बताना है, के बी क्या है बेटा? जो लैम्बडा बी की वैल्यू, ये ए होगा, देखो एच सी लैम्बडा बी, तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास अच्छा ये b की वैल्यू ऐसे रखो, यहाँ पे b बोलो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। लैम्बडा a की वैल्यू टॉइस b है, मतलब टॉइस b माइनस वर्क फंक्शन, मतलब बेटा इसके ये क्या हो रहा है, तो k अगर यहाँ पे रखा जाए तो हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये देखो ये ऑप्शंस होना चाहिए, है ना? ये kb की वैल्यू है ना बेटा, ये तो हमारे पास kb बाई 2 है, सही है ना? ओके ग्रेटर क्यों बेटा? ये वेवलेंथ ज्यादा तो ये कम, तो के ए कम हो जाएगा ना, वेवलेंथ बढ़ गई ना बेटा, यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ गई,
देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसा बेटा लैम्बडा, समझे क्या? या ये रिलेशन नहीं समझ में आता तो यच, ये पता है आपको आइंस्टाइन का इक्वेशन, तो यच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट। तो अगर काइनेटिक एनर्जी और लैम्बडा का रिलेशन देखा जाए तो इनवर्स है बेटा, इनवर्स। सर बी नहीं होगा बेटा, लेस देन ग्रेटर देन, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो, डी बोर्गलिस वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में बेटा, कितने फोर्थ ऑर्बिट में है? डी कंफर्मेशन बता रहे बेटा, नहीं रे बाबा नहीं। चलो मैं करके दे रहा हूं, n इज इक्वल टू फोर्थ ऑर्बिट का है, लैम्बडा निकालने के लिए बोल रहा है, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई एम वी है बेटा। लेकिन एक बात बताऊं, अगर मल्टीप्लाई दोनों साइड आर आर किया जाए तो आपको पता है लैम्बडा इज इक्वल टू ये एच आर, एम वी आर ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है, एम वी आर। लेकिन इसका एंगुलर मोमेंटम की पॉस्टुलेट थ्योरी पता है बेटा, बॉस थ्योरी, एन एच डिवाइडेड बाय टॉइस पाई का ऊपर जाएगा टॉइस पाई, यस को मरवा दो, टॉइस पाई आर बाई एन। एन की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास? 4 है, डाल दो यार, क्यों डर रहे फिर? तो सर लैम्बडा इज इक्वल टू टॉइस पाई आर बाय 4, तो ये 2 हो गए, तो पाई आर बाय 2, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट दिया है मेरे बच्चों ने। बढ़ते आगे, पहले ब्रेकआउट लेता हूं। ये लीजिए आपका हक का ब्रेकआउट भैया। चलो क्या बेटा, यहाँ पे नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं फॉर लाइट फ्रीक्वेंसी न्यू इज प्रोपोर्शनल टू, देखो बेटा फ्रीक्वेंसी, नंबर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड, नंबर्स ऑफ फोटोन इमिट हो रहे, लाइट फ्रीक्वेंसी न्यू है। तो बेटा नंबर्स ऑफ फोटोन अगर इमिटेड होते तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पे डिपेंड, प्रोपोर्शनल बेटा, है ना? अगर यहाँ पे एक फोटोन आ गया तो एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, बात समझ में आ रही है? मतलब एक फोटोन आ गया, इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट होने के बाद अंदर वाला इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी क्या करता है बेटा? ट्रांसफर करता है, फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के अंदर आती है, तो वो इलेक्ट्रॉन खुद को फ्री करने में पहले खर्च करता है, उसको वर्क फंक्शन कहते हैं। रिमेनिंग एनर्जी है ना, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके बाहर इमिट होता है। मतलब अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे, मतलब मैं समझा देता हूं बेटा, देखो इंटेंसिटी बढ़ने मतलब लाइट का जो वैट होता है ना, जैसे कि एक गोला है लाइट का, इसका 60 वैट है, दूसरा गोला है सर इसका 100 वैट है, मतलब बेटा इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, देखो ना 100 वैट की लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा, हम लोग उसके तरफ देख नहीं पाते ना, है ना? मतलब इसकी इंटेंसिटी कम, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा, इंटेंसिटी बढ़ गया तो फोटोन की संख्या बढ़ती बेटा, किसकी संख्या बढ़ती है? फोटोन, फोटोन बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन की इमिशन बढ़ेगा, मतलब सुटेबल फ्रीक्वेंसी है कंसीडर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, बात समझ में आ रही है? मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट जो होते ना
वो इंटेंसिटी पे डिपेंड रहता है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इमिट तो करंट भी ज्यादा। समझ में आ रहा है कुछ? ऑल इज वेल भाई साहब, है ना? तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। बेटा एक बात बोलूं, बच्चों को क्या लगता है कि सर ये मेटल सरफेस है, लाइट आती होगी, है ना? ये फोटॉन से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करता होगा, ट्रांसफर करने के बाद इसको फ्री होने में कुछ टाइम लगता होगा, फ्री होने के बाद में इमिट होता होगा, ऐसा लगता है ना? लेकिन एक बात बता दूं, इसके लिए बहुत कम, नो टाइम्स लैग, एक 10⁻⁻10 सेकंड लगते बेटा। ऐसा एक वर्ड है आपके बुक्स में, नो टाइम लैग between incident radiation and emissions of photoelectron, emission of photoelectron। ठीक है, समझे? नुस्ता थ्योरी क्वेश्चन है। हाँ, ये चैप्टर ही ज्यादा, इसमें से थ्योरी आने की चांसेस है। हाँ, ये लो न्यूमेरिकल। देखो लाइट ऑफ वेवलेंथ दी वाली बेटा, लाइट ऑफ वेवलेंथ ये बेटा 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो 4 × 10⁻⁻7 होगा। यहाँ पे एनर्जी का फार्मूला बेटा hc/λ, hc/λ। h क्या है बेटा 6.6 10⁻⁻34। c स्पीड क्या है बेटा हमारे पास 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय ये 4 × 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है, इसलिए 1.6 × 10⁻⁻19 लिख दो। अरे बेटा ये कहां से आ गया 1.6 × 10⁻⁻19 समझो, तो ये इसके है ना 16 4 जा, ये 4 4 कैंसल, तो E इज इक्वल टू ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? देखो ये 7 गए तो 15 15 और ये 19 34 कैंसल हो गए बेटा एनर्जी। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो वो है सर हमारे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वर्क फंक्शन कितना होगा आपको पता है बेटा
कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मुझे क्या निकालना है बेटा, वर्क फंक्शन निकालना है, तो वर्क फंक्शन ई, ये इधर जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। एनर्जी कितनी है 3, ये कितना है 2, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल था ना क्वेश्चन, समझा सर? ओके चलो नेक्स्ट। लाइट की वेवलेंथ है बेटा लैम्बडा 1, ये लैम्बडा 2 800 है ना। प्रोड्यूस द फोटोन विद द 2 फोटॉन्स मिले, रेशियो निकालना है। अब वर्क फंक्शन एच बाय लैम्बडा बेटा, है ना। तो लैम्बडा के साथ वर्क फंक्शन का रिलेशन ये है, और मुझे रेशियो निकालना है वर्क फंक्शन फर्स्ट टू सेकंड। वेवलेंथ कैसे लिखोगे, लैम्बडा 2 बाय लैम्बडा 1। कितना इजी यार, सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। तो 2 आना चाहिए ना, तो 2:1, कुछ नहीं, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो थोड़ा सा बस हो गया, अभी अभी थोड़ा सा ब्रेकआउट बस हो गए। चलो सॉल्व भी करते, एग्जाम्पल भी सॉल्व करना जरूरी है। चलो सर एक वेळा लॉकडाउन लावा, एक वेळा डी ऑप्शन बेटा, डी बहुत इजी था, एक्चुअल में इजी था। देखो मैंने इसके पहले आपको फार्मूला दिया था, एस सी बाय लैम्बडा 1 माइनस E1 देखो वर्क फंक्शन का फार्मूला बेटा एस सी लैम्बडा 2 EV2 दिया था। अब देखो एच सी बाय लैम्बडा, लैम्बडा लेने के लिए बोला, देखो यहाँ पे ढूंढते जाओ बेटा, -3 EVO। क्यों बेटा, ये दिया वाला है V की वैल्यू, देखो 3VO। एच सी यहाँ पे लैम्बडा 2 की वैल्यू टॉइस लैम्बडा बोला है, ओके सर, माइनस ई, इसकी जो पोटेंशियल है वी है, वी नॉट है, ओनली इतनी ही है बेटा। ओके, तो हम लोग काम करने जा रहे बेटा अभी कि इस चीज को इधर लाओ, एच सी बाय लैम्बडा लाओ, यहाँ पे एच सी, ये माइनस होगा प्लस का, ये प्लस होगा इधर जाके, समझे ना बेटा, समझे। अब मुझे बताओ एस सी बाय लैम्बडा, एस सी बाय लैम्बडा, ये हाफ है ना, 1/2 हाफ है, मतलब हाफ बाकी रहेगा। अरे 1 में से हाफ गया, ये ऐसा होगा हाफ, तो ये हाफ रहेगा, तो एच सी बाय लैम्बडा होगा, समझे बेटा। या तो बच्चे बोलेंगे सर ये कहाँ गया, तो ये 1 है और ये हाफ है, समझे ना। ये यहाँ पे होगा टॉइस वी नॉट। ओके, कोई टेंशन, ओके, समझ में आ रहा है भाई साहब। चलो ये वैल्यू समझ में आती है तो बहुत बढ़िया, आगे हम लोगों को सॉल्व करने में और थोड़ी सी हेल्प होने वाली है। कैसे सर हेल्प होगी, देखो हमारे पास वर्क फंक्शन है बेटा, वर्क फंक्शन का फार्मूला है, तो वर्क फंक्शन है बेटा एच सी बाय लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा 1 और माइनस EV1 है।
बेटा ये वर्क फंक्शन का फार्मूला है, सीधी बात, नो बकवास। W इज इक्वल टू, या वर्क फंक्शन इज इक्वल टू SC बाय लैम्डा EV1 है, ठीक है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने जो लिखा था वही लिखता हूं, देखो HC बाय लैम्डा नॉट, वर्क फंक्शन होने के कारण ये SC बाय लैम्डा 1 बोलो इसको। इसका जो इक्वेशन है देख सकते बेटा, यहाँ पे दिया वाला है, देखो ये है ना, यहाँ पे 3V0। ओके, अब मुझे बताओ EV0 की वैल्यू हम लोगों को पता है बेटा, ये हाफ देखो यहाँ पे दी वाली है ना। हाँ चलिए, तो HC बाय लैम्डा नॉट, यहाँ पे HC लैम्डा ये होगा बेटा 3। EV0 की वैल्यू अगर ना पता हो तो बता देता हूँ। देखो बेटा यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाती है हम लोगों को, रिप्लाई किए था मैंने, क्या किया था बेटा। चलो बाकी के मैसेज मत करो, इसको थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है बेटा, लेकिन करनी है हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे -3HC बाय 4 लैम्डा है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे 4 करना है तो यहाँ पे भी 4 करते बेटा, तो HC बाय लैम्डा नॉट, यहाँ पे 4 में से 3 गए, 4 में से तो HC ये 4 लैम्डा। मुझे लगता है SC को मार दिया जाए तो लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 4 लैम्डा डायरेक्टली मिल जाएगा, है ना। फास्ट सर, फास्ट लेना है, चलो ओके ओके ओके। चलो बताइए फटाफट, डी वॉर्गलिस वेवलेंथ लैम्डा ऑफ पार्टिकल इज, बताओ फटाफट बताओ। यस, किसी ने सी दिया, करेक्ट बेटा, है ना, करेक्ट दिया है। क्यों सर, देखो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू H बाय P होता है, मतलब H बाय mv। आपको पता है बेटा कि इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, ये मोमेंटम है ना, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये जो है तो इसको इंपल्स भी बोल सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंपल्स बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम बेटा। इंपल्स क्या होता है पता है ना, फोर्स इनटू टाइम, फोर्स क्या होता है ma इंटू टी, m इसकी वैल्यू v बाई टी इंटू टी, टी से टी, देखो ये मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, पता होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट, चलो 14 नंबर का, ये ऑप्शन है भाई साहब, क्या कर रहे हो। अरे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास आइंस्टाइन साहब ने दिया है, ये सॉरी न्यू माइनस न्यू नॉट दिया है कि नहीं, या ऑब्वियसली ईवीएस बोल सकते, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पता है ना आपको, ईवीएस एच, इसका फार्मूला बेटा सी बाय लैम्डा, अरे मैंने बोला ना आपको सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू क्या होगा बेटा, तो सी बाय लैम्डा, तो ये सी बाय लैम्डा नॉट है ना, तो ईवीएस एच सी को बाहर निकाला 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा 1 लैम्डा नॉट सॉरी। तो मुझे क्वेश्चंस क्या है, लाइट वेवलेंथ लैम्डा लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन द फोटो सेंसिटिविटी मटेरियल, है ना। इफ इंसिडेंट वेवलेंथ डिक्रीज कर दी मैंने, जो वेवलेंथ है ये वेवलेंथ मतलब बेटा वेवलेंथ डिक्रीजेस दैट emit the photoelectron move the same velocity, stopping potential क्या होगा, मतलब Vs का लैम्डा के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ये डिक्रीज कर दिया बेटा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन है, इनवर्सली है ना। ओके 15 नंबर में थोड़ा सा एक डिसएडवांटेजेस था, इसलिए इस सवाल को हटा दिया मैंने, ठीक है, नहीं तो बोलेंगे सर 15 नंबर सर ब्रेकआउट गया। हाँ एक क्वेश्चन का आंसर दिया, ब्रेकआउट लगे दे दो। सीईटी क्रैक करने के लिए तो पॉजिटिव नंबर रहा तो भी क्रैक हो गया, समझे क्या, 1 नंबर वाला भी बच्चा पास हो सकता है, पास की चिंता मत करना बेटा।
चलिए सी ऑप्शन जिन्होंने दिया था डिलीटेड कर दिया था क्या? हाँ सी ऑप्शन, यस। देखो मास यहाँ पे, सॉरी, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास डी बॉर्गलिस वेवलेंथ लैम्डा एक्सेलरेट टू द पोटेंशियल वी, प्रोटॉन मास एम, एक्सेलरेट पोटेंशियल दी वाला है, पोटेंशियल दी वाला बेटा ये 9 ऑफ वी है ना। और हमारे पास फार्मूला बेटा एच डिवाइड बाय टॉइस एम क्यू वी। मुझे लगता है कि लैम्डा का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है वो है मास और वेलोसिटी के साथ। तो हम लोग अभी निकाल सकते हैं सीधी बात, लैम्डा पी मतलब पी मतलब समझ में आ रहा है बेटा यहाँ पे क्या? पोटेंशियल डिफरेंस डी बॉर्गलिस वेवलेंथ है ना, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास डी बॉर्गलिस लैम्डा एंड प्रोटॉन है, देखो ये प्रोटॉन पी, और दूसरा क्या बेटा? चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है तो फिक्स हो गया। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन है ना, पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन इनवर्स है ना, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इधर, तो लैम्डा पी बाय लैम्डा ई, इसको यम करो, ये वी है, बताया बेटा मैं नहीं दे रहा हूं, देखो मास है ये वी इसका, और इसका जो है ना मास जो दिया वाला है वो हमारे पास कैपिटल एम, प्रोटॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन का मास छोटा प्रोटॉन का ज्यादा है ना, तो इसलिए कैपिटल एम इसको स्मॉल एम मानना है। और ये 9 वी से वी को मार दो, ये एम से एम नहीं मरेगा, नेवर, पॉसिबल ही नहीं है, ये 1/3 का भी बेटा 1/9 का रूट है, और ये स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट। चलो ब्रेकआउट मांग रहे थे बच्चे कुछ, लास्ट ब्रेकआउट देता हूं और खत्म करते थोड़ा सा, ठीक है। क्या बेटा? फोटोसेल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज बाय कीपिंग द फैक्टर कांस्टेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल। उनका कहना है कि फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कांस्टेंट है, ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटोसेल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज बाय कीपिंग द फैक्टर, तो इंक्रीज होगी, क्या होगी? इजी है, इजी क्वेश्चन। और दूं क्या फिर? इजी लग रहा है तो ये ले लो, नहीं है, हो गए, खत्म हो गए क्वेश्चंस, कोई टेंशन नहीं है। तो चलो बच्चों थोड़ा सा स्टडी बडी कॉइन टेस्ट के बारे में बात करते हैं और अलविदा कहते हैं, ठीक है। अलविदा मत कहना, मिलते रहना। तो सबसे पहले बेटा हमारे स्टडी बडी कॉइन टेस्ट की जो विजेता है वो कार्तिक बागे, अमन है, अनुराधा है, हर्षवर्धन है बेटा, अर्षद है। आप भी अगर विजेता होना चाहते हो तो बेटा इसमें हिस्सा लेना चाहते हो तो इनवाइट योर फ्रेंड को करना है बस, और अच्छे अच्छे प्राइजेस मिलाने के लिए। तो क्या प्रोसेस होगी? पहले नून ऐप को ओपन करना है, नून ऐप को ओपन करने के बाद बेटा इस पे आप लोग इस आइकॉन पे जाना है, आइकॉन के बाद जाने के बाद ये फ्रेंड इनवाइट बोल के ऑप्शन होता है, वहां पे जाना है। जैसे जाओगे यहाँ पे बेटा आपको ग्रुप में फेवरेट टीचर को सेलेक्ट करना है, आपके जो दिनेश सर, सोइन सर, बालाजी सर हो सकते हैं,